Hello everyone, welcome to this class. In this lecture we are learning future perfect tense. आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में काम पूरा होने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि जब काम पूरा होने का सेंस निकलता है तो वहाँ हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि जब हम वर्तमान में भविष्य में काम पूरा होने की बात करेंगे, यानी काम हमने स्टार्ट नहीं किया है या फिर काम को स्टार्ट कर दिया, हम अनुमान लगाएंगे कि ये काम इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, एक बार फिर समझिएगा कि जब वर्तमान में भविष्य में काम पूरा होने की हम बात करेंगे तो वहाँ यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चलिए इस टेंस की आइडेंटिटी देखते हैं और साथ ही में इसका रूल देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है? चुका होगा, चुकी होगी और या फिर या होगा, ई होगी। ओके, तो ये तो हो गई इसकी पहचान कि जब आपको हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा या चुकी होगी आपको देखने को मिलेगा, या फिर या होगा, ई होगी देखने को मिलेगा, तो वहाँ आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल यूज़ करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में आपको लेना है विल हैव, और आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देन ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो जब भी सेंटेंस के अंत में आपको चुका होगा, चुकी होगी या फिर या होगा, ई होगी देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देन विल हैव, और परफेक्ट टेंस में चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। देन ऑब्जेक्ट लेना है, अदर वर्ड लेना है। जैसे वह अब घर पहुंच चुका होगा, वह अब घर पहुंच चुका होगा। तो देखिए अंत में हमें मिल गया चुका होगा, जिससे हम समझ जाएंगे सेंटेंस किसका है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है। कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, देन हेल्पिंग वर्ब में विल हैव का यूज़ करना है, फिर वर्ब लेना है। और वर्ब यहाँ क्या है, पहुँचना। पहुँचना को क्या बोलते हैं, रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीच्ड। और यहाँ घर दिया हुआ है, एंड देन अदर वर्ड में नाउ। सो ही विल हैव रीच्ड होम, वह अब घर पहुँच चुका होगा। इसी तरह मैं इस महीने के अंत तक, मैं इस महीने के अंत तक इस किताब को पढ़ चुका होऊंगा। मैं इस महीने के अंत तक इस किताब को पढ़ चुका हूँगा। देखिए हमने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि मैं इस किताब को इस महीने के अंत तक पढ़ चुका हूँ, यानी वर्तमान में हम भविष्य में काम पूरा होने की क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो वहाँ हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करना है। सो आई विल हैव, पढ़ना, रीड, और रीड का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। हम क्या पढ़ते हैं, रेड, रेड। सो रीड, रेड, रेड। सो आई विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आई विल हैव read this book by the end of this month। इस महीने के अंत तक की इंग्लिश क्या होगी, by the end of this month। और यहाँ पास वर्ब क्या है हमारी, रीड, और रीड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा थर्ड फॉर्म का रेड होगा, स्पेलिंग सेम रहती है। फुल ट्रांसलेशन क्या होगा, आई विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और इस महीने के अंत तक की इंग्लिश क्या बनी है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इस महीने के अंत तक इस किताब को लिखना
पूरा कर चुका हूँगा। देखिए सेंटेंस ये है कि मैं इस महीने के अंत तक इस किताब को लिखना पूरा कर चुका हूँगा, यानी जो मैं किताब लिख रहा हूँ इस किताब को का लिखना जो है इस महीने के अंत तक हम क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। लिखना पूरा कर चुका हूँगा। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास, आई, एंड देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव, पूरा करना कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। यहाँ दो वर्ब है, एक है पूरा करना, दूसरा लिखना। सो आई विल हैव कंप्लीटेड, लिखना राइटिंग दिस बुक by the end of this month, by the end of this month. So I will have completed writing this book by the end of this month. मैं इस महीने के अंत तक इस किताब को लिखना पूरा कर चुका हूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट में हम क्या बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम भविष्य में काम पूरा होने की बात करते हैं जब, तो वहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से मैं एग्जांपल्स को रिपीट कर देता हूँ। वह अब घर पहुँच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम नाउ। मैं इस महीने के अंत तक इस किताब को पढ़ चुका हूँगा, आई विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। नेक्स्ट है, मैं इस महीने के अंत तक इस किताब को लिखना पूरा कर चुका हूँगा, आई विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। एक और एग्जाम्पल यहाँ छोटा सा लिख देते हैं। वह अब खाना खा चुका होगा, वह अब खाना खा चुका होगा, he will have eaten food now, he will have eaten food now। वह अब खाना खा चुका होगा। इसे आप नोट कीजिए, देन मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, तो आपको अच्छे से पकड़ हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी। द बस विल हैव लेफ्ट, द बस विल हैव लेफ्ट। लीव मीन्स होता है छूटना, और लीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लेफ्ट। द बस विल हैव लेफ्ट। वह स्कूल गया होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अभी आप लिखिएगा नहीं, केवल समझिएगा, और समझने के बाद जब मैं आपको टाइम दूंगा तब लिखिएगा। अभी आप केवल समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सी वर्ब हो रही है, कौन सी चीज़ को मैं कहाँ लिख रहा हूँ। वह स्कूल गया होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। वह अब तक सो चुका होगा, वह अब तक सो चुका होगा, he will have slept by then। अब तक को क्या बोलेंगे? by then। वह अब तक सो चुका होगा, he will have slept by then। मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। मेरी परीक्षा, माई एग्जामिनेशन या माई एग्ज़ाम, माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड 15 मार्च तक बाई 15th ऑफ मार्च, बाई 15th ऑफ मार्च। वह इस सप्ताह के अंत तक 1000 रुपये की बचत कर चुका होगा। देखिए जितने भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि आपको केवल सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। वह इस सप्ताह के अंत तक, यहाँ तक भी है, वह इस सप्ताह के अंत तक 1000 रुपये की बचत कर चुका होगा। ही विल हैव, सेव मीन्स होता है बचत करना, सो ही विल हैव सेव्ड आरएस 1000। आप बोलेंगे ही विल हैव सेव्ड 1000 रुपीज़ बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो देखिए जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सब नेचुरल हैं, सब रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ सारे सेंटेंस। बस छूट गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट। वह स्कूल गया होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। वह अब तक सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट बाय देन। मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय 15th ऑफ मार्च। वह इस सप्ताह के अंत तक 1000 रुपये की बचत कर चुका होगा, ही विल हैव सेव्ड 1000 रुपीज़ बाय द एंड ऑफ दिस वीक। क्लियर? इसे आप नोट कीजिए, देन हम कुछ और बातें करते हैं।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, अब जैसा कि सभी टेंसेस में हम एक सेंटेंस लेते थे और उनको सभी टाइप में बदलते थे जिससे हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी कवर होता था। तो आप देखिएगा, जैसे वह कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा। वह कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही विल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। ही विल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, ये हमारा पॉजिटिव है। अब इसे अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? वह कल तक यह किताब नहीं पढ़ चुका होगा। वह कल तक यह किताब नहीं पढ़ चुका होगा। नहीं वर्ड आने से हम समझ गए कि सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो हमें नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो विल का नेगेटिव क्या होगा? वॉन्ट। सो ही वॉन्ट। यदि आप चाहें तो विल नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो वॉन्ट का यूज़ करें। सो ही वॉन्ट हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। ही वॉन्ट हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव में, जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करना है। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को बोलते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है। तो क्या वह कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा? क्या वह कल तक, सॉरी यहाँ पास तक लिखना है, क्या वह कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा? तो शुरुआत क्या से हो रही है? जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम पहले यूज़ करेंगे। सो विल ही हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। विल ही हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस में हमें नहीं वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। क्या वह कल तक यह किताब नहीं पढ़ चुका होगा? क्या वह कल तक यह किताब नहीं पढ़ चुका होगा? नहीं वर्ड आ गया है जिससे सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनेगा। और शुरुआत क्या से हो रही है? तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लेंगे, बट नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। सो वॉन्ट ही हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। तो ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस था? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव था। अब हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की, जहाँ हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होगा। ओके, वह किताब कब तक वह किताब कितने घंटे में पढ़ चुका होगा? वह यह किताब कितने घंटे में पढ़ चुका होगा? तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितने घंटे। सो हाउ मेनी आवर्स
विल ही हैव रेड दिस बुक, हाउ मेनी आवर्स विल ही हैव रेड दिस बुक, वह कितने घंटों में यह किताब पढ़ चुका होगा। हाउ मेनी आवर्स विल ही हैव रेड दिस बुक, ओके। या फिर इस यहाँ पास अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं बदल देता हूँ ताकि और आसान इसको मैं बना देता हूँ। आप यहाँ यूज़ कर लीजिए, कौन कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन वर्ड हर एक जगह सेट नहीं होते हैं, अलग अलग सेंटेंस में उनको सेट करते हैं। तो यहाँ हमने लिया कौन कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा, तो कौन को बोलेंगे हु विल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, हु विल हैव रेड दिस बुक टुमारो। कौन यह किताब कल तक नहीं पढ़ चुका होगा, तो कौन के लिए हु का यूज़ करेंगे और यहाँ नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब रहेगी वॉन्ट हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, वह कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है। फिर हमने देखा वह कल तक यह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, नहीं यानी कि नेगेटिव ही हमारा सेंटेंस हो गया, ओके। फिर हमने देखा कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। फिर हमने देखा सेंटेंस की शुरुआत क्या से तो हो रही लेकिन नहीं भी है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव तो है लेकिन साथ में क्या है, नेगेटिव भी सेंटेंस है। फिर हमने देखा यहाँ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, डबल इंट्रोगेटिव का हो गया, ओके। किसका हो गया, डबल इंट्रोगेटिव का हो गया। और ये लास्ट वाला हमने देखा क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, डबल इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ में क्या है, नेगेटिव भी है। तो आपने देखा है हमने सारे सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ओके। यहाँ जो मैंने ये वाला सेंटेंस लिया था वह कितने घंटे में यह किताब पढ़ चुका होगा, तो ये होगा इन हाउ मेनी आवर्स, या फिर इनको लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ मेनी आवर्स विल ही हैव रेड दिस बुक इन, या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, हाउ मेनी आवर्स विल ही हैव टेकन टू रीड दिस बुक, मतलब उसने कितने घंटे लिया है इस किताब को पढ़ने के लिए। ये इस तरह से भी वो सेंटेंस बन जाएगा। मैंने उस सेंटेंस को इसलिए लिया क्योंकि आपको उसमें कन्फ्यूजन हो सकता था, मैंने यहाँ इजी लिया है कि हु का यूज़ आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें आसान चीज़ों को पढ़ना होता है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे आप नोट कीजिए, देन मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ, उन्हें जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसे नोट करिए आप।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं। आपने यह खबर सुनी होगी। आपने यह खबर सुनी होगी। वह दोस्त के साथ बाजार गया होगा। वह खाना बना चुका होगा। वह कितने बजे स्कूल गया होगा। वह कहाँ से अंग्रेजी सीखा होगा। क्या वह दूसरों की मदद की होगी। क्या वह दूसरों की मदद की होगी। वह बाजार में क्या खरीदा होगा। वह बाजार में क्या खरीदा होगा। कौन उसे बदनाम किया होगा। आप में से कितने लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी सीख चुके होंगे। आप में से कितने लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी सीख चुके होंगे। वह आज कितना पैसा कमाया होगा। वह आज कितना पैसा कमाया होगा। वह किस तरह की कार खरीदी होगी। वह किस तरह की कार खरीदी होगी। सो फ्रेंड्स, ये है एग्ज़ाम्पल्स जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने यह खबर सुनी होगी। वह दोस्त के साथ बाज़ार गया होगा। वह खाना बना चुका होगा। वह कितने बजे स्कूल गया होगा। वह कहाँ से अंग्रेज़ी सीखा होगा। क्या वह दूसरों की मदद की होगी। वह बाज़ार में क्या ख़रीदा होगा। कौन उसे बदनाम किया होगा। आप में से कितने लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे। वह आज कितना पैसा कमाया होगा। वह किस तरह की कार खरीदी
होगी। एक और एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। क्या वह रीवा पहुँच गया होगा? क्या वह रीवा पहुँच गया होगा? सो फ्रेंड्स, इन्हें आप ट्रांसलेट कीजिएगा। सबसे पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, देर मैं आगे की बातें आपको बताता हूँ। चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आपको इसे ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करते समय आपको देखना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। जो मैंने इसके पहले बताया कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, किस टाइप का सेंटेंस है आपको देखना है और फिर इसे ट्रांसलेट करना है। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि अब तक हमने बहुत सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या फिर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और आज हमने कंप्लीट किया फ्यूचर परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है, उसे आपको सभी टेंस में चेंज करना है, जिससे आपकी सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं लिखता हूँ,
तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई राइट, ये इंडेफिनिट का हो गया। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम नहीं लिखते हो, डोंट यू राइट। तुम क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट। तुम क्यों नहीं लिखते हो, वाई डोंट यू राइट। अब इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किए, मैं लिखा, आई रोट। मैं नहीं लिखा, आई डिडंट राइट। क्या तुम लिखते थे, डिड यू राइट। क्या तुम नहीं लिखते थे, डिडंट यू राइट। तुम क्यों लिखते थे, वाई डिड यू राइट, या फिर तुम क्यों नहीं लिखते थे, वाई डिडंट यू राइट। अब इसको फ्यूचर में चेंज कीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में, मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं नहीं लिखूंगा, आई वॉन्ट राइट। क्या तुम लिखोगे, विल यू राइट। क्या तुम नहीं लिखोगे, वॉन्ट यू राइट। तुम क्यों लिखोगे, वाई विल यू राइट। तुम क्यों नहीं लिखोगे, वाई वॉन्ट यू राइट। अब कॉन्टिन्यूअस में इसको बदलिए, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। क्या तुम नहीं लिख रहे हो, आरंट यू राइटिंग। तुम क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, वाई आरंट यू राइटिंग। अब इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलिए, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग। क्या तुम लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। क्या तुम नहीं लिख रहे थे, वरेंट यू राइटिंग। तुम क्यों लिख रहे थे, वाई वर यू राइटिंग। तुम क्यों नहीं लिख रहे थे, वाई वरेंट यू राइटिंग। मैं लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँगा, आई वॉन्ट बी राइटिंग। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो गया। क्या तुम लिख रहे होगे, विल यू बी राइटिंग। क्या तुम नहीं लिख रहे होगे, वॉन्ट यू बी राइटिंग। तुम क्या लिख रहे होगे, व्हाट विल यू बी राइटिंग। तुम क्यों नहीं लिख रहे होगे, वाई वॉन्ट यू बी राइटिंग। तो आपको क्या करना है, इनको बदलना है। अब इसको परफेक्ट में बदलिए, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटेन। मैंने नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन। क्या आपने लिख लिया है, हैव यू रिटन। क्या आपने नहीं लिखा है, हैवेंट यू रिटन। आपने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन। और आपने क्यों नहीं लिखा है, वाई हैवेंट यू रिटन। इसी तरह इसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए और फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करिए। इससे क्या होगा कि आप एक सेंटेंस को कई टेंसेस में आप बदल रहे हैं। आपका एक साथ सभी टेंस की प्रैक्टिस हो रही है। साथ ही में आपको इसको सिंगुलर में भी चेंज करना है। और फिर जैसे सिंगुलर में क्या हो जाएगा, वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, ही डजंट राइट। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। क्या वह नहीं लिखता है, डजंट ही राइट। वह क्या लिखता है, व्हाट डज ही राइट। वह क्यों नहीं लिखता है, वाई डजंट ही राइट। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश करिए। आपका अभ्यास ही आपको परिपूर्ण करेगा इंग्लिश में। जैसे आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो परफेक्ट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। यदि आप परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। यदि आप गलत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और मोटिवेटेड रहना है और लगातार चीज़ों को सीखते रहना है। बार बार सेंटेंस बनाना है। आपका सेंटेंस ही ये बताएगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। यदि आपके पास नंबर ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप जब भी बोलोगे तो आपके पास पहले से ही सेंटेंस प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्योंकि ओवरऑल जब कभी भी हम बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक टू समवन, वी यूज़ फ्रेजेस, वी यूज़ सेंटेंसेज। सो वी हैव टू प्रैक्टिस बिफोर स्पीकिंग, बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिस विद समवन, बिफोर गोइंग टू स्पीक विद समवन, वी हैव टू प्रैक्टिस बिफोर। हमको पहले ही प्रैक्टिस कर लेना है। इट्स ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।